कहते हैं आप जो बोओगे वही काटोगे। क्या यही हाल हो रहा है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के द्वारा कब्जाए गए एक प्रांत में ऐसा ही कुछ हुआ है, एक बड़ा हमला। और इस हमले के बाद गुस्साए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दोष देना शुरू किया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर एक बड़ा ऐलान है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ना धीरे धीरे एक ऐसी जगह बन रहा है जिसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर आतंक रुकना आसान नहीं है। एक आर्टिकल देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर एक संगठन है TTP, उसे कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का हमास बन चुका है, एक ऐसा जिसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। अब अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी ये हो रहा है कि एक तरीके से फिलिस्तीन के लोगों को इधर से उधर घिसकाया गया और जिसके बाद हमास का जन्म हुआ। और ये हमास अब लगातार बन ही रहा है और भविष्य में भी आप अगर सोचेंगे कि इजराइल हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। और अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने अफगान रिफ्यूजियों को निकाला। करीब 1.7 मिलियन अफगान रिफ्यूजियों को निकालने की बात हो रही है। ज़्यादातर को निकाल दिया गया है। कहा जा रहा है 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में अफगानियों को वापस भेजा जा चुका है। अब इनके साथ एक नियम भी लगाया गया कि ये सिर्फ 50,000 पाकिस्तानी रुपए ही ले जा सकते हैं, बाकी सब कुछ इन्हें छोड़ कर जाना होगा। बहुत तो ऐसे थे जो बाहर भागना चाह रहे थे तो उनके ऊपर चार्ज लगा दिया गया कि आपको करीब $800 देने होंगे तभी आप यहाँ से निकल सकोगे। अब ये सारी कंडीशन हो रही है। अब जरा सोचिए, इस तरीके से जो प्रताड़ित होंगे वो एक ऐसा नासूर बन जाएगा जो काफी लंबे समय तक रहेगा। और यही पाकिस्तान के साथ होगा। इस आर्टिकल में इसी चीज को कहा जा रहा है। अब अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान को एक बड़ी सफलता मिली थी। और सफलता क्या मिली, इन्होंने अपने पंजाब प्रांत में 14 TTP के और ISI के आतंकियों को गिरफ्तार किया। लेकिन क्या इससे सब कुछ सुधर जाएगा? होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी एक बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर और ये जो हमला हुआ है, पाकिस्तान के एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार गिलगिट बाल्टिस्तान के चिलास जिले में एक यात्री बस पर अज्ञात हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी कर दी है, जिसके कारण कम से कम 8 यात्रियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बस पर आतंकवादी हमला किया गया और यात्री बस पर आतंकी हमला होना थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान में आतंकी हमलों का जो ट्रेंड है उनमें पुलिस या सेना के जवानों पर हमला होता था, पर इस बार आम नागरिकों पर हमला किया गया है। ये घटना काराकोरम राजमार्ग पर पर्यटकों के लिए लोकप्रिय रुकने के स्थान चिलास के हुदुर इलाके में हुआ है। कहा जा रहा है गोलीबारी से बस में आग लग गई, जिससे महिलाओं और बच्चों सहित 26 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें कुछ की हालत बहुत गंभीर है। स्थानीय पुलिस के अनुसार घायलों को क्षेत्रीय मुख्यालय अस्पताल चिलास पहुंचाया गया है। घाइजर जिले में यात्रियों को लेकर बस रावलपिंडी जा रही थी जब हमलावरों ने हमला किया। फिलहाल किसी भी समूह ने तुरंत हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और गोलीबारी का मकसद भी स्पष्ट नहीं है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री हाजी गुलबार खान ने निंदा किया और कहा ये एक कायरतापूर्ण काम है और हम इसके लिए गहन जांच के लिए गठन करेंगे विशेष जांच दल की। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि इस जघन्य हमले में शामिल लोगों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। उनकी गिरफ्तारी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान की सरकार घायलों के इलाज से संबंधित सभी खर्च वहन करेगी। वैसे आपको बता दें, चिलास खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पास गिलगिट बाल्टिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में है, जहां हाल के दिनों में हमले बढ़े हैं, जिनमें से कुछ TTP के हमले भी होते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान ने TTP नेता हाफिज गुल बहादुर को सौंपने सहित मांगों की एक सूची दी थी, जिनके समूह ने बन्नू में 26 नवंबर के आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। TTP मुद्दे पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच महीनों से तनाव बना हुआ है। बार बार मांग के बावजूद अफगान तालिबान आतंकी संगठन को बेअसर करने के लिए अनिच्छुक है।
इसके बजाय अफगान तालिबान सरकार अभी भी पाकिस्तान और टीटीपी की बातचीत फिर से शुरू करने पर जोर दे रही है। अफगान तालिबान ने पिछले दिनों कहा था कि टीटीपी का बेस अफगानिस्तान में नहीं है, हमले रोकने की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है, उसकी नहीं है। इसके अलावा तालिबान ने हाल ही में पाकिस्तान से टीटीपी की समस्या से निपटने के लिए विकल्प सुझाने को कहा था। अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने में झिझक रही है क्योंकि उसका एक लंबा जुड़ाव रहा है। अब जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी आई है, पाकिस्तान में आतंकी हमले 60% बढ़ गए हैं और आत्मघाती हमलों में 500% की वृद्धि हुई है। आपको बता दें, ये हाल पाकिस्तान का देखा जा रहा है। ऐसे में जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के केयर टेकर मिनिस्टर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है तालिबान के ऊपर। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि तालिबान यहाँ पर डबल गेम खेल रहा है और यहाँ पर रोकने का काम नहीं कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की मुख्य सरकार भी यही आरोप लगाती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के लिए कितना खतरा है? तो भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। ये चीजें बढ़ते बढ़ते भारत की तरफ भी आएंगी और यही वजह है कि भारत इसकी तैयारी बहुत पहले से करना चाह रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। आजकल ये आर्टिकल बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील करना चाह रहा है। कई जगह गैप हैं और इन गैपों को वो बंद करना चाह रहा है। अमित शाह ने खुद इस बात को कहा, पर सवाल ये उठता है कि दोनों बॉर्डर, एक है 2290 किलोमीटर का भारत पाकिस्तान का बॉर्डर और बांग्लादेश भारत का बॉर्डर है करीब 4096 किलोमीटर का। दोनों ही बॉर्डर की सिक्योरिटी कैसे होगी? तो आपको बता दें, यहाँ पर भारत इजराइल वाले अप्रोच को ले रहा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। भारत एक तो इजराइल द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम इसको इंस्टॉल करेगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, और दूसरा जिस तरीके से इजराइल ने फेंस का निर्माण किया है बॉर्डर पर उसे करेगा। पर इस पर भी एक सवाल उठ रहे हैं कि भारत चलो इजराइल का बॉर्डर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने की सोच रहा है, लेकिन जिस तरीके से 1,40,000 टन का आयरन और स्टील से बना हुआ इस बाड़ को तोड़ दिया हमास ने और हमास ने एंट्री ले ली, वो सारी चीजें भी भारत को ध्यान में रखना होगा कि भारत जब बनाए तो ऐसा बनाए कि इसे तोड़ नहीं पाए। अब फिलहाल तो भारत वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जो इजराइल करेगा, कैमरे वगैरह, फेंस वगैरह। पर अब देखना होगा इस स्मार्ट फेंस के जरिए क्या भारत अपनी सुरक्षा पूरी तरीके से कर पाएगा। अब जहां पर एकदम गैप है वहां के लिए तो फिर भी ये प्रक्रिया सही है, कम से कम उन गैप से कुछ तो रुकावट होगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।